विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए मैदान में निशांत। लालू परिवार का सपना तोड़ेंगे निशांत। बिहार का विपक्ष नीतीश के सामने ढेर। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मौजूदा वक्त में बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लालू की आरजेडी दूसरे नंबर पर है और नीतीश कुमार की पार्टी विधायकों के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को तुरुप का इक्का माना जाता है और उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता, ऐसा कहा जाता है। और नीतीश कुमार जिसके साथ हैं उसे सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी फैक्ट है। और ये प्लस पॉइंट फिलहाल बीजेपी के साथ है। एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन बड़ा सवाल है कब तक, क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने तो नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे निशांत ने विपक्ष को इस सवाल का जवाब जरूर दिया और जवाब भी करारा दिया। लेकिन इस जवाब में भी एक सवाल है कि जो निशांत कुमार राजनीति और मीडिया से कोसों दूर रहा करते थे, वो अचानक आजकल राजनीति में इतने एक्टिव कैसे हो गए, उसका भी जवाब आपको देंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, जो लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठा रहे थे, उन्हें निशांत ने क्या जवाब दिया है। निशांत से जब पूछा गया कि विपक्ष आपके पिता की सेहत पर सवाल उठा रहा है, तो इस पर निशांत ने कहा कि 100% सेहत उनकी ठीक है, जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि कौन क्या कह रहा है और क्या सच्चाई है। वो एकदम स्वस्थ हैं, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं। अभी उन्होंने 38 जिलों की यात्रा की है, तो क्या कमी दिखी? अभी पीएम के साथ दिखे सबके सामने, राष्ट्रपति आई तो उनके साथ दिखे। जो सत्य है वो जनता जान रही है, अगले 5 साल तक वो सीएम रह सकते हैं। यहाँ नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तो निशांत ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर विपक्ष घेरता है कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। इस पर निशांत ने कहा कि पहले भी सब लोगों ने कहा था वही सीएम फेस होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानता, लोग बैठेंगे तो निर्णय लेंगे। अभी तो इलेक्शन में समय, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, जब समय आएगा तो जेडीयू पिताजी को कैंडिडेट घोषित करेगा, फिर एनडीए भी करेगा। अब एनडीए नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करे या ना करे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के अलावा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। एक तो बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, और दूसरा बिना नीतीश कुमार के शायद बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी नहीं पहुंच सकती। यहाँ कई और लोग भी ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश का हाल भी एकनाथ शिंदे वाला हो जाएगा, तो वैसा भी नजर नहीं आता, क्योंकि नीतीश कुमार का कद बिहार में बहुत बड़ा है। तो ये तो सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं और चुनाव से पहले अक्सर चला करती हैं। लेकिन निशांत अचानक इतने एक्टिव क्यों हो गए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले निशांत का एक बयान सुन लीजिए। को लेकर के चर्चा है, उस पर अपनी बातों को चलिए जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। बिहार में फिलहाल एक नारा भी गूंज रहा है, पोस्टर लग रहे हैं कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये पुकार क्यों और कैसे उठी, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार में ये चर्चा उठी थी कि निशांत कुमार पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर फिलहाल पार्टी को बचाने का दबाव है। पार्टी के भीतर से ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा। हालांकि नीतीश कुमार कई चेहरों पर इससे पहले दांव भी लगा चुके हैं, प्रशांत किशोर भी उनमें एक नाम हुआ करते थे, लेकिन कोई भी नीतीश की लेगेसी को आगे ले जाने में कामयाब साबित नहीं दिखाई पड़ा। इसी वजह से पार्टी के भीतर से नीतीश कुमार के ऊपर अब दबाव लगातार बढ़ रहा है कि निशांत कुमार को पार्टी का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि जो लेगेसी नीतीश कुमार की है उसे अगर कोई सही मायनों में संभाल सकता है तो उन्हीं के बेटे निशांत कुमार उसे
संभाल सकते हैं और लोगों का वो भरोसा जो नीतीश कुमार के ऊपर है उसे भी निशांत कुमार ही जीत सकते हैं। हालांकि वो राजनीति से रहते तो कोसों दूर हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार से हैं और शुरू से ही पिता की राजनीति को देखते और समझते आए हैं, तो राजनीतिक समझ उनके भीतर है। यही कारण है कि जो निशांत कभी कैमरे पर नहीं बोलते थे वो अब खुलकर बयान दे रहे हैं और बहुत ही सुसज्जित लहजे में वो अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अभी भी वो चुप नजर आते हैं, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करते हैं या नहीं। लेकिन अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कई नेताओं की रातों की नींद तो जरूर उड़ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या जो नीतीश कुमार की लेगेसी है, पार्टी है, उसे निशांत कुमार को थामना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।